शहर औरंगाबाद में कहियों की क़यादतों को जन्म देने वाले आली जनाब जावेद कुरैशी साहब, वंचित बहुजन अघाड़ी के पीके दाभाडे साहब, मिलिंद भाऊ और दीगर तमाम हम लोग इन दिनों लोकसभा के चुनाव के दरमियान है और आज से 5 साल पहले वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक आदमी को उठाया और लोकसभा भेजा। लेकिन दिक्कत ये हुई, जिसको लोकसभा भेजा उसने न जनता का कुछ काम किया, न पक्ष के लोगों का कुछ काम किया, न वंचितों का कुछ काम किया, न मुसलमानों का कुछ काम किया। महज अगर कुछ करता रहा तो वो अपने आप को चमकाता रहा, अपने आप का नाम बढ़ाता रहा। और आज जब वंचित बहुजन अघाड़ी अफसर खान की शक्ल में शहर औरंगाबाद को एक नुमाइंदा देती है तो पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और ये कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तालीम याफ्ता हूं। मैं तालीम याफ्ता जनाब से कहना चाहता हूं कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तहजीब सिखाती है जीने का सलीका। तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये तालीम याफ्ता जाहिल हमें बताएंगे कि लोकसभा में क्या करना है, विधानसभा में क्या करना है। अरे साहब, जब तुम्हें ये नहीं पता था कि लोकसभा में क्या करना है तब वंचित बहुजन अघाड़ी ने तुमको लोकसभा में भेजा है। आज वंचित बहुजन अघाड़ी अपना नुमाइंदा खुद उतार कर लोकसभा में जाने के लिए तैयार है तो तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और हालत ये हुई कि जिस बादशाह की मजार पर जाकर तुमने प्रोपेगेंडा का आगाज किया, आज उस बादशाह का नाम लेना तुमको गवारा नहीं। लेकिन हम वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग हैं और हम वो हैं जो ये कहते हैं कि हमही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हमही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। आज औरंगजेब के नाम से अपने आप को बचाने वाले कल औरंगजेब के नाम पे सियासत कर रहे थे। एक हमारे दोस्त है, वो नारेगांव की सभा में ये कहते हैं कि अफसर खान जो है तो बेगमपुरे के कारपोरेटर थे, मैं किराड़पुरे का हूं। मैं मेरे दोस्त को ये बताना चाहता हूं, ये याद दिलाना चाहता हूं कि अजीजान ब्रदर, ये वाला इलेक्शन जो हम लड़ रहे हैं ये कारपोरेशन का नहीं, ये लोकसभा का है। कम से कम ये तो समझो किसको क्या बोलना है। आप सिर्फ और सिर्फ मुखालफत करना जानते हैं और आपने मुखालफत में ये भी भूल गए कि हम इलेक्शन कौन सा लड़ रहे हैं। मैं कटकड़ी गेट की आवाम से ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस कटकड़ी गेट को एनिमी प्रॉपर्टी के नाम पर घोषित किया गया तो तब तुम्हारे कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहने वाले शख्स का अगर कोई नाम था तो वो अफसर खान था और जावेद कुरैशी था। मैं मौजूद था यहाँ पर लोगों के साथ में, जिसको 5 साल सत्ता में बिठाया उसने तो कह दिया कि तुम इल्लीगल बैठे हो, उठ के तो जाना पड़ेगा। जिस समाज की नुमाइंदगी करने के लिए आपको लोकसभा भेजा गया, आपने उस समाज को पसे पुष्ट डाला और आपने दूसरों को अपने आगे ले लिया। अभी साहब बता रहे थे मावड़े के सिलसिले में, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आपके शहर के एमपी ने कहा कि औरंगजेब से वास्ता कोई नहीं और निजाम से वास्ता कोई नहीं, मैं अगर हूं तो मावड़ा हूं। मैंने उन पत्रकार भाई से कहा कि हो सकता है साहब सही बोल रहे होंगे, हमने कहा उनका नसब देखा ना तुमने उनका नसब देखा।
हो सकता है सही बोल रहे हो, हमें क्या पता कहां से आपके रिश्ते जुड़ते हैं। हम लोग हमारे रिश्ते जहां जुड़ते हैं, हम बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता जो जुड़ता है तो वो औरंगजेब से जाकर जुड़ता है। हमारा रिश्ता अगर जुड़ता है तो टीपू सुल्तान से जाकर जुड़ता है। और हम पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान में टीपू सुल्तान की तस्वीर को सर पर उठाकर चलते हैं। किसी माई के लाल में दम है तो वंचित बहुजन अघाड़ी पे केस करके दिखाए। पश्चिम महाराष्ट्र से एक आवाज उठी और ये कहा गया कि अगर टीपू सुल्तान का कोई नाम लेगा तो जेल में भर दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान से एकमात्र शेर था आदरणीय बाला साहब अंबेडकर। पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर 6 फीट की टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाकर हार चढ़ाया और बताया कि ये वो शख्सियत है जिसने इस मुल्क के नाम पर अपनी जान दी है। ये वो शख्सियत है जिसकी संविधान में फोटो मौजूद है। और आज प्रकाश अंबेडकर इसकी तस्वीर पे हार चढ़ा रहा है। अगर किसी के जी में दम है तो केस करके दिखाए। औरंगजेब की मजार पे गए तो आपके इस शहर के एमपी को बुरा लगा। पत्रकारों से कहने लगे प्रकाश अंबेडकर तुम्हारा बाप है क्या, उसको अरेस्ट करके दिखाओ। पत्रकारों ने भी कहा साहब वो उसका बाप भी हमारा बाप है, उसके खानदान को हम हाथ नहीं लगा सकते। देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में कहना पड़ा कि वो अंबेडकर के नातू है, हम उनके नात को नहीं लग सकते। ये पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी है। आज अगर तुमको बरगलाने के लिए कोई आए तो पूछो किराड़पुर के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था। आज अगर तुम्हारे पास तुम्हें कोई बरगलाने के लिए आए तो उनसे कहो बड़े गांव के बच्चों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ा था। आज अगर तुम्हारे पास कोई आए बरगलाने के लिए तो पूछो रमजान में कटकटी खेत के बच्चों को बेयारो मददगार कौन छोड़ा था। तुम्हारे नाम पर वोट लिए गए, तुम्हारे नाम पर पूरा मुल्क घूमा गया और जब तुम्हारे बच्चों के लीगल मसाइल की बात आई तो दोनों हाथ ऊपर कर लिए गए और ये कहा गया कि तुमने किया है तुमको भुगतना पड़ेगा। जबकि इस शहर के माजी खासदार चंद्रकांत खैरे एक पत्रकार परिषद में ये कहते हैं कि राम मंदिर पर मुसलमानों ने एक भी पत्थर नहीं चलाया था। जब एक भी पत्थर नहीं चलाया था तो आदरणीय एमपी साहब आप कौन होते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन करवाने वाले। आपके कॉम्बिंग ऑपरेशन की वजह से बच्चे जेलों में गए। कई खानदानों की ईद जो है तो सोगवारी में गुजरी, लेकिन उस सोगवारी को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो वो शख्सियत अफसर खान की थी। वो खड़े रहे और एक एक बच्चे की जमानत ली और बाहर निकाला। ये शेर आपको लोकसभा में भेजना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, बस मेरी एक बात याद रखो, आने वाली 13 तारीख को सुबह 7 बजे जब पोलिंग बूथ पे जाओ तो सबसे पहले ये देखो कि वीवीपैट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख लो कि सबसे ज्यादा शेर कौन, तो पता चलेगा अफसर खान। और अफसर खान का बटन नंबर क्या, तो 4 नंबर। जोरदार मेरे को एक बार याद दिलाओ कितने नंबर बटन अफसर खान का। फिर से एक बार, क्योंकि जो लोग दिल्ली जाने वाले हैं उनको जरा कंफ्यूजन है, कितने नंबर बटन दबाना है, निशानी क्या है, क्या है निशाने। पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी, उम्मीदवार अफसर खान और बटन नंबर 4 इस बार दिल्ली जाकर रुकेंगे। तब तक हम रुकने वाले नहीं, ठहरने वाले नहीं, बैठने वाले नहीं। और एक आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करो। जो हरे मफलरा डालकर वंचित बहुजन अघाड़ी के कुछ कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं वो आज सुन ले कि अगर इस तरह की कोशिशें की जाएगी तो वंचित बहुजन अघाड़ी तुमको रोड पे लाने का काम करेगी। किसी के माई के लाल में ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो वंचित बहुजन अघाड़ी के एक भी कार्यकर्ता पे हाथ डाल सके।
आज यहां से कह रहा हूं कि जो कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराओ, ये जो है ये अंबेडकर साहब की फौज है, न डरेगी न पीछे हटेगी। बस हम अगर खामोश होते हैं तो लीगलाइज वजह से, हम अगर खामोश होते हैं तो संविधान की वजह से। आप तमाम ने बहुत अच्छे से सुना, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और 4 मिसरे कहते हुए प्रॉफिट मोहम्मद बिन, अभी याद दिलाया साहब ने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हुई और मुस्लिम क़यादतें कही जाने वाली क़यादतें खामोश रही। तब भी अगर कोई एक शेर उठा तो वह आदरणीय प्रकाश अंबेडकर थे और उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद बिल पेश किया और ये बिल में कहा गया कि अब अगर कोई अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करेगा 10 साल जेल में जाएगा। ये जुर्रत करने वाली पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि जब वोट देने जाओ इन तमाम मुद्दों को याद रखो और याद रखो कि जो लोग तुम्हारे साथ इलेक्शन से पहले खड़े थे वही लोग इलेक्शन के बाद भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।